जय मसीह की दोस्तों। आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं। दोस्तों, ईश्वर का विशेषताएं जो प्रकट है आज हम देखेंगे। सिनै पर्वत पर मूसा पर परमेश्वर के कौन से लक्षण प्रभावित हुए? निर्गमन 34 का 6 और 7। और यहोवा उसके सामने होकर यह प्रचार करता हुआ चला, यहोवा परमेश्वर दयालु और अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय और सत्य, हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष न ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों, वरन पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। हम परमेश्वर पर कितना निर्भर रह सकते हैं? पढ़ें व्यवस्था विवरण 10 का 17 और 18। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा वही ईश्वरों का परमेश्वर और प्रभुओं का प्रभु है। वह महान पराक्रमी और भय योग्य परमेश्वर है, जो किसी का पक्ष नहीं करता और न घूस लेता है। वह अनाथों और विधवा का न्याय चुकाता और परदेशियों से ऐसा प्रेम करता है कि उन्हें भोजन और वस्त्र देता है। व्यवस्था विवरण 34 का 4। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखा दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। याकूब 1 का 17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना ही वह परछाई के समान बदलता है। परमेश्वर का उसके प्राणियों के साथ व्यवहार का आधार क्या है? पढ़ें यूहन्ना 3 का 16। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। पहला यूहन्ना 4 का 8। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। यहाँ परमेश्वर का उसके प्राणियों के साथ व्यवहार का आधार प्रेम है। अमरत्व केवल किसके पास है? पढ़ें 1 तीमुथियों 6 का 16। और अमरता केवल उसी की है, और वह अगम्य ज्योति में रहता है, और न उसे किसी मनुष्य ने देखा और न कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युग रहेगा। आमीन। अमरत्व केवल परमेश्वर का है। पिता के पास क्या है और उसने पुत्र को क्या दिया? पढ़ें यूहन्ना 5 का 26। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। सच्चा परमेश्वर झूठे देवताओं से किस प्रकार भिन्न है? पढ़ें यशायाह 40 का 26-28। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, किसने इनको सिरजा? वह इन गानों को गिन गिन कर निकलता, उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा समर्थी और अत्यंत बलवंत है कि उनमें उससे कोई बिना आए नहीं रहता। हे याकूब, तू क्यों कहता है? हे इस्राएल, तू क्यों बोलता है? मेरा मार्ग यहोवा से छिपा हुआ है, मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ चिंता नहीं करता। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुमने नहीं सुना? यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता है, उसकी बुद्धि अगाम है। यशायाह 45 का 11 और 12। यहोवा जो इस्राएल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वह यह कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? क्या मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? मैं ही पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सिरजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गानों को आज्ञा दी है। और पढ़ें यिर्मयाह 10 का 10 से 12। परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर और सदा का राजा वही है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। तुम उनसे यह कहना, ये देवता जिन्होंने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया, वे पृथ्वी के ऊपर से और आकाश के नीचे से नष्ट हो जाएंगे। उसी ने पृथ्वी को अपनी समर्थ से बनाया, उसने जगत को अपनी बुद्धि से स्थिर किया और आकाश को अपनी प्रवीणता से तान दिया है। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि परमेश्वर जो झूठे देवताओं से भिन्न है।
परमेश्वर आप सबों को आशीष करे। आमीन।